दोस्तों इंडिया में बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। बहुत ही बूम चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। हर कोई बिटकॉइन खरीदने में लगा है। तो क्या बिटकॉइन हमें खरीदना चाहिए या क्रिप्टो करेंसी क्या है, या फिर आप इसका फ्यूचर क्या है, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, सारी डिटेल में आज के वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि ये जो वीडियो है ये फुल और प्रॉपर नॉलेज के साथ रहेगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर सच में सीरियस है तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी। तो उससे पहले उसका एक टेक्नोलॉजी पे जो वर्क करता है क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो करवा दूं मैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम अगर समझना चाहे तो मैं बात करता हूँ कि जो ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन होते हैं, ब्लैक मनी के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि जो ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन होते हैं उसका डेटा किसी के पास सेव नहीं रहता, यानी कि उसका जो एडमिन है उसको कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी उसमें चेंजेस कर सकता है, यानी कि उसका एक्सेस किसी एक व्यक्ति के पास रहता है। तो इससे बहुत ही दूसरे लोगों को खतरा रहता है। अगर हम ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दें कि जिसको चेंज करना या मॉडिफाई करना बहुत ही स्ट्रोंग हो जाए, यानी कि डिफ़िकल्ट हो जाए, और उसका एक्सेस सबके पास हो, यानी कि हर कोई उसको आसानी से चेंज ना कर सके, तो इसी सिस्टम पे वर्क करता है ब्लॉकचेन। ये एक चेन की तरह होता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लॉकचेन है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ब्लॉकचेन। जैसे आपने देखा होगा कि एक दुकान रहती, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रहते, कौन सा प्रोडक्ट कब आया कहाँ गया उसकी सारी एक बुक में बिलिंग रहती है, उसको हम बोलते हैं बही खाता। तो ऐसे ही जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि जो पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शन होता है, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसको सारा डेटा उसमें सेव रहता है कि किसके कितने ट्रांजैक्शन हुए, तो उसी डेटा को ब्लॉकचेन बोला जाता है। यानी कि उसी ट्रांजैक्शन का जो डेटा रहता है वो एक बही खाता हो गया ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में। तो दोस्तों व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो मैं थोड़ा एग्जांपल लेना चाहूँगा इंडियन करेंसी का। इंडियन करेंसी में क्या होता है कि आपके पास 1 रुपया है, तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं, है ना, तो जो 1,000 रुपये की वैल्यू आज है, तो मान लीजिए कल इसे गवर्नमेंट बैन कर देती है, तो आपके वो 1,000 रुपये किसी काम के नहीं रहते। तो काफ़ी लोगों को नुकसान रहता है, क्योंकि दोस्तों लोगों को इससे बहुत ही प्रॉब्लम रहती है। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट तो बहुत सारे नोट और भी छाप सकती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास एक्सेस रहता है बहुत सारे नोट और बनाने का और नोट को चेंज करने का। लेकिन जो आम जनता है उनको क्या होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, यानी कि वो जो रहता है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पैसों की वैल्यू तो कम हो जाती है। तो जो बिटकॉइन है उसमें ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन में क्या होता है कि आप उस जो करेंसी है उसको चेंज नहीं कर सकते, ना उसको ज़्यादा ताकत में बना सकते, उसका एक लिमिटेशन होता है। तो ये जो गवर्नमेंट के जो प्रॉब्लम है, अलग अलग देशों की करेंसी का अलग होना और ये जो बार बार पैसों को चेंज करना, तो इसी प्रॉब्लम से शुरुआत होती है बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो का मतलब होता है एक सीक्रेट, और करेंसी का मतलब होता है सर्विस, यानी कि गुड सर्विस बाय करना, यानी कि एक गुड सर्विस बाय करने का एक माध्यम, उसको बोलते हैं क्रिप्टो, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। यानी जैसे आप हमारे इंडियन रुपीस होते हैं वैसे ही एक बिटकॉइन है, और बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक तो लिमिटेड तादाद में रहती है, और इससे आप पूरे वर्ल्ड वाइज यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी बाय कर सकते, कुछ भी सेल कर सकते। आपके जो इंडियन रुपीज़ रहते हैं या जो आपकी हमारी करेंसी रहती है गवर्नमेंट करेंसी, उसको हम छू सकते, इसको हम छू नहीं सकते। इसका सारा डेटाबेस कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है सारा कंप्यूटर में रहता है, यानी कि जो स्मार्ट कंप्यूटर रहते हैं, स्मार्ट सॉफ्टवेयर रहते हैं,
उसमें सारा डेटा बिल्ड रहता है, सारा डेटा सेव रहता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी करता है, यानी कि दोस्तों अगर कोई एक कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम को चेंज करना चाहता है, तो सारे कंप्यूटर को पता चल जाता है, क्योंकि सभी कंप्यूटर में डेटा एक साथ रहता है इनका। तो कुछ इस तरीके से ब्लॉकचेन सिस्टम काम करता है, यानी कि जो बाकी गवर्नमेंट से, बाकी कंट्री से अपने देश के अलग अलग जो करेंसी है वो बना के बैठे हैं, और जब उनका मन रहता है तब वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला माहौल है, इसमें जो आम जनता को परेशानी हो रही थी कि अलग अलग करेंसी में चेंज करना देशों का, जिससे कि रुपयों की वैल्यू गिरती है, तो ये वाला सिस्टम इसमें नहीं होता है। और इसमें किसके पास कितना पैसा रहता है, हमारे जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो किसके पास कितना पैसा है बैंकों को पता रहता है, और बहुत सारे लोगों को भी पता रहता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी रहता है उसमें कोडिंग रहता है, कोडिंग नंबर रहता है, तो इसमें सिक्योरिटी रहती है, इसमें पता नहीं रहता कि किसके पास कितने बिटकॉइंस है, और इसकी जो तादाद है वो लिमिटेशन रहती है, जिससे जो पैसा रहता है बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ लिमिटेड ही बिटकॉइन से रहते हैं, और ये कंप्यूटर में सेव रहते हैं, स्मार्ट कंप्यूटर में, ताकि इनकी को कौन कौन यूज़ कर रहा है, किसके पास कितने बिटकॉइन से, ये सारा डेटा हम ठीक से पता लगा सकते हैं। तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। अगर और भी आपको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और टेक स्किल बड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।